क्या आपने कभी सोचा है कि भारत में कितनी अजीब और विचित्र मान्यताएं हैं जो सदियों से हमारी संस्कृति का हिस्सा बन चुकी हैं? इन विश्वासों का हमारी दैनिक जिंदगी पर कितना गहरा असर पड़ता है और हम इनसे जुड़े क्यों रहते हैं? भारतीय समाज में अंधविश्वास और सुपरस्टिशंस की एक लंबी परंपरा रही है जो आज भी कई परिवारों और समुदायों में गहरे समाये हुए हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर क्यों इन मान्यताओं को इतने सालों से निभाया जा रहा है? क्या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक कारण है या फिर यह केवल हमारी पुरानी परंपराओं और विश्वासों का हिस्सा है? हमारे समाज में कई ऐसी मान्यताएं हैं जिन्हें हम बिना सवाल किए अपनाते हैं। जैसे कि किसी नए घर में प्रवेश करते समय घर में नकारात्मक ऊर्जा से बचने के लिए रंगोली बनाना, या फिर शनिवार को तेल लगाना और काले कपड़े पहनना। यह सब हमें बताते हैं कि हमारी संस्कृति में कुछ विशेष दिन और समय होते हैं जब हमें अपने कार्य करने से बचना चाहिए। इन विश्वासों के पीछे वैज्ञानिक कारण हो सकते हैं या ये सिर्फ एक सामाजिक और सांस्कृतिक धरोहर हो सकते हैं, लेकिन इनमें कोई शक नहीं कि इनका प्रभाव हमारे जीवन में गहरा है। एक और प्रसिद्ध सुपरस्टिशन है किसी भी शुभ कार्य से पहले मुंह देखना, जिसे हम कई बार अपनों के साथ करते हुए देखते हैं। क्या आप जानते हैं कि इस विश्वास का एक वैज्ञानिक आधार हो सकता है? यह मान्यता शायद इस कारण से विकसित हुई होगी कि जब हम किसी नए कार्य की शुरुआत करते हैं तो हमें उस समय मानसिक रूप से संतुलित और शांत होना चाहिए। इसका उद्देश्य किसी भी शुभ कार्य में सफलता सुनिश्चित करना होता था और इसके साथ जुड़ा डर असफलता का होता था। वहीं अगर हम बात करें तुलसी के पत्ते तोड़ने की, तो यह विश्वास कहीं ना कहीं हमारे शरीर को स्वस्थ रखने से जुड़ा हुआ है। तुलसी को भारतीय संस्कृति में एक पवित्र और औषधीय पौधा माना जाता है और इसके पत्तों का सेवन करने से शरीर को बहुत सी बीमारियों से बचाव हो सकता है। यह मान्यता समय के साथ एक सांस्कृतिक आदत बन गई जिसे लोग धार्मिक महत्व मानते हैं। क्या आपने कभी सुना है कि काले बिल्ली के रास्ता काटने पर अपशकुन होता है? यह एक ऐसा विश्वास है जिसे हर भारतीय ने कभी न कभी सुना ही होगा। यह विश्वास पश्चिमी दुनिया के कुछ पुराने मिथकों से जुड़ा हुआ हो सकता है, जिसमें काले रंग को नकारात्मक शक्ति और शैतान से जोड़ा गया था। लेकिन भारतीय संदर्भ में यह मुख्य रूप से एक डर का परिणाम हो सकता है, जिसे समय के साथ सांस्कृतिक रूप से परिभाषित कर दिया गया। ऐसी ही कुछ अन्य मान्यताएं हैं, जैसे सोते समय पैर छूने से बुरे सपने आते हैं, चम्मच का गिरना, लौटा का गिरना और कई अन्य अजीब और विचित्र विश्वास जिनसे हमारी जीवन शैली और आदतें प्रभावित होती हैं। इन सभी का एक खास उद्देश्य होता था, या तो किसी डर को टालने का या फिर किसी विशेष कार्य के सफल होने की उम्मीद से इन्हें अपनाया जाता था। भारतीय समाज में यह मान्यताएं सशक्त रूप से इसलिए जड़ी हुई हैं क्योंकि वे समाज की सामूहिक चेतना और मानसिकता का हिस्सा बन चुकी हैं। जब समाज में कोई विश्वास बनता है और उसके साथ अच्छे या बुरे परिणाम जुड़ते हैं, तो उस विश्वास को स्वीकार करना और उसे अपनाना एक आदत बन जाती है। ये आदतें पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती हैं और परिवारों में एक सांस्कृतिक धरोहर के रूप में स्थापित हो जाती हैं। लेकिन जब हम इन मान्यताओं को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखते हैं, तो हमें यह समझ आता है कि कई बार ये सिर्फ डर और संकोच का नतीजा होते हैं। साथ ही भारतीय संस्कृति में जीवन के हर पहलू को धार्मिक दृष्टिकोण से जोड़ने की आदत ने इन विश्वासों को और गहरा किया है। जबकि कुछ मान्यताएं समय के साथ समझने योग्य और फायदेमंद हो सकती हैं, कई ऐसी भी हैं जो केवल डर और अंधविश्वास की उपज होती हैं। आज के दौर में जहां विज्ञान और तकनीकी विकास ने हमारी सोच और दृष्टिकोण को बदल दिया है, हम इन पुरानी मान्यताओं से थोड़ा दूर जा सकते हैं। लेकिन यह भी सच है कि हमारी सांस्कृतिक धरोहर और परंपराएं हमें अपनी जड़ों से जोड़ती हैं। इन मान्यताओं को समझने और इनके पीछे के कारणों को जानने से हम अपने समाज की गहरी समझ बना सकते हैं। अंततः भारतीय समाज में सुपरस्टिशंस और अंधविश्वास केवल सांस्कृतिक आदतें नहीं, बल्कि जीवन की उन अनजानी शक्तियों का प्रतीक है जिनसे हम लगातार जुड़ा हुआ महसूस करते हैं।
हालांकि यह भी जरूरी है कि हम समय के साथ इन विश्वासों पर सवाल उठाएं और उनका सही मतलब समझें, ताकि हम अपनी मानसिकता और सोच को एक नया दिशा दे सकें। इसी तरह इन मान्यताओं को समझकर हम अपने जीवन में बदलाव लाने और स्वस्थ मानसिकता को बढ़ावा देने में मदद कर सकते हैं।